अस्सलाम वालेकुम जी। हमें बहुत ज़्यादा कुरैशी साहब ईमेल पे भी, व्हाट्सएप पे भी ये मैसेजेस मिल रहे थे, कमेंट्स में भी मैसेजेस आ रहे थे कि ज़ुबान बंदी के अमलियात भी बताए जाएं। बाद लोग ऐसे होते हैं उनकी ज़ुबान बड़ी दराज होती है, आपके खिलाफ बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लोगों के सामने आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। बाद लोग ऐसे होते हैं उनके मुंह से आपके लिए अच्छा लफ्ज़ नहीं निकलता, कोई भी हो सकता है, शोहर, सास, बहू, कोई आपका कोलीग है दफ्तर में, बाहर कहीं पे भी। तो ये जुबान बंदी के ऐसे अमाल बताऊंगा, अल्लाह के फजल से ऐसे इंसान के मुंह पे ताले लग जाएंगे और ये ताले खुल नहीं पाते। सुमन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिउन के जो अमलियात होते हैं वो जुबान बंदी के लिए बड़े मशहूर हैं। और आज सबसे पहला अमल ही जो मैं बता रहा हूँ ये उसका खास नक्शा है। या काबिजो, ये कब्जा कर लेता है उसकी जुबान पे, उसके दिमाग पे। और सुमन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिउन का जो खास अमल है उसके जरिए किसी भी इंसान की जुबान बंदी ऐसी होती है कि वो जुबान को खिला नहीं पाता। आजमा के देखिएगा, बातें नहीं है, जो आजमाएगा उसे खुद समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों कहा था। यह नक्श मुबारक नजर आ रहा होगा। इस नक्श मुबारक के बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान एक को जिसकी जुबान बंदी करनी हो तो एक नक्श बनाया जाएगा, इंसान हो, चाहते हैं कि दोनों आपस में आपके खिलाफ ना बात करें। अगर एक है, एक करता है, उसकी जुबान को ताला लगाना है, शोहर भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, तो उसका नाम लिखा जाएगा और अला खुब साथ अपना नाम लिख दिया जाएगा। आपकी तरफ से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी तरफ से वो मोहब्बत से पेश आएगा। दूसरों के साथ यह कहने वो अच्छा नहीं रहेगा। दूसरों के साथ जैसा भी हो वो, बल्कि अगर दो तावीज बनाएंगे, दो इसी तरह के बनेंगे। ये मैं तरीका फिर बता देता हूँ। जब आला दो अदद नक्श लिखें, जिन लोगों की जुबाबंदी करना मफरूद और नक्श के नीचे इनके नाम लिखें, एक नक्श को वजनी चीज के नीचे रखें और एक नक्श किसी पुरानी कब्र में दफन कर दें। ये कैसा नक्श है जिसके असरात इंशाल्लाह मौका पर ही जाहिर होंगे। इस नक्श की तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मैंने नक्श बाज ऐसी खवातीन को भी लिख के दिया है जिनको शोहर तलाक दे रहे थे। इस नक्श की बरकत से इनकी जुबान बंद हो गई और वो तलाक नहीं दे सके। आप भी आजमा लें, ये ऐसा अमल है जिसे अगर इंसान कर लेता है तो कहा जाता है नाकामी कभी नहीं होती। साला बड़ा जबरदस्त रखता है, इंसान बोल नहीं पाएगा, उफ तक नहीं करेगा अगर आप बोलेंगे इसके सामने। तो एक इंसान हो तो एक पत्थर के नीचे भी रखा जा सकता है या पुरानी कब्र में भी दफनाया जा सकता है। अगर दो इंसानों के लिए करना हो तो फिर इसको एक कब्र में दफना दें, एक वजनी पत्थर के ईंट के नीचे रख दें। अगर एक इंसान पे ज्यादा ताकत बढ़ानी हो अमल की तो एक तावीज कब्र में उसी नामों के साथ, और यानी एक इंसान का नाम ही दोनों पे लिखा होगा। ये नीचे जहाँ फला बस्तम ज़ुबा और अकल व हवस व हवास, ज़ाहरी व बातनी फला अलाहुब फला। यहाँ पे पहले फला की जगह उस इंसान का नाम, अलाहुब अपना नाम। यहाँ पे ये बता दूं, दो तावीज बनाएंगे, दोनों में एक इंसान का नाम लिख के एक कब्र में एक पत्थर के नीचे रखा जाए तो ताकत बढ़ जाएगी। अगर दो इंसान हो उनके नाम लिखे जाए और एक अपना आगे लिख दिया जाए दोनों के, दोनों आपसे मोहब्बत करेंगे, आपस में झगड़ेंगे और जुबान पे हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। ये जुबान बंदी का जो मैं अमल बता रहा हूँ ये बहुत सस्त है। उस सूरत में करें जब कुछ असर ना करता और मजबूरी बन जाए कि जुबान बंदी लाजम है। ये तो जो नक्श नजर आ रहे हैं ये हकी है, नीचे वाला आप भी है। तीनों को बनाने का खास तरीका है, जुबान बड़ी जबरदस्त बंद करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। एक नक्श ये है, एक नक्श ये है, मैं आराम आराम से दिखाता हूँ ताकि चाल इनकी नहीं है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। एक नक्श ये है, ये अब भी है। हर एक के नीचे बस्तम अतल ओ होश फला बिन फला, यानी यहाँ पे उस इंसान का नाम जिसकी जुबानबंदी करनी है, मेला बिन फीमेला बिन तो उसकी माँ का नाम। फी वर्ड्स ओ हक फला बिनते फला, यहाँ पे अपना नाम, मेला बिन फीमेला बिनते अपनी माँ का नाम। मुतजब अला तीन अदद नक्श लिखें
दो हकी हैं, एक आबी है। हर नक्श के नीचे अजमियत बाला लिखें, यानी ये लिखना है बस्तम अकलो खोश फला बिन फला फी गर्ज हक फला बिन पुना, यानी नाम लिखने हैं साथ। जिस नक्श के ऊपर आबिद लिखा है हुआ है, ये नक्श मछली के मुंह में रखकर मुंह धागे से सीधे, यानी कोई भी मरी हुई मछली ले लें जो बाजार में आम मिल जाती है, उसके मुंह में रख के धागे से उसे सी दिया जाता है। मछली बहते पानी में डाल दें। जिन दोनों को उसके ऊपर हकी लिखा हुआ है, इन दोनों के ऊपर स्याह कपड़ा और स्याह धागा लपेट कर एक नक्श किसी पुरानी कब्र में सर की तरफ दफन कर दें, जबकि दूसरा नक्श अपने घर में बारी वजन के नीचे रख दें। इंशाल्लाह मुखालिफ की जुबान बंद हो जाएगी। सख्त अमल है, लेकिन नाजायज मकसद के लिए नहीं करना। हमारे चैनल पे जितने अमलियात दिए जाते हैं नेक नीति से दिए जाते हैं, सीखने वाले भी आते हैं, उनसे भी गुजारिश है गलत मकसद गलत नीयत से अमल देंगे हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। ताकतवर अमल है, आजमाना चाहें आजमा सकते हैं। नापाकी में मखवाड़ी में बहने हरगिज़ अमल ना करें, फ़ायदा नहीं मिलेगा, तन्हाई में बैठ के करें। इजाज़त करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पर भी दबा दें। पुराने अमलियात के लिए वजीफ़ा बुक के साथ साथ मुस्लिम वजीफ़ा मादरत है, मुस्लिम वजीफ़ा चैनल और youtube.com/@वजीफ़ा चैनल, जिसका नाम कुरैशी साहब नज़र आएगा, उस पर भी जा सकते हैं। नए अमलियात के लिए कुरानी दुआ चैनल पे जाएँ और कोई ख़ास मसला हो तो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, उस पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, एक मैसेज काफ़ी होता है, बोल के मैसेज छोड़ दिया करें। वक्त मिलता है ज़रूर जवाब मिलता है, ना जवाब दे सकें तो माजरत है, नाराज़गी वाली बात नहीं है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए।